हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एसएससी ज्योमेट्री में थर्ड चैप्टर की सर्कल्स एंड दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन वीडियो। सर्कल्स के बारे में हम थोड़ी डिटेल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है थियरम काइंड ऑफ है टेंजेंट थियरम, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट थियरम। तो टेंजेंट क्या होता है वो हम देखेंगे एंड सर्कल्स रिलेटेड दूसरी क्या चीजें है, कॉर्ड क्या होता है, बेसिक चीजें, वो सारी चीजें हम रिवाइज करेंगे। सेकंड क्या होता है। ओके, सो क्विकली जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, so as you can see guys, so this is our circle. Okay, I'll try to make as much as possible, जितना हो सके मैं straight प्यारा सा circle बनाऊंगा and let's say this is the center. Okay, center O. Okay, so this is a circle, this is center. Now first thing, सबसे simple सा आपको पता होना चाहिए कि रेडियस क्या होता है। रेडियस क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। सो रेडियस इज समथिंग जो सेंटर से सीधा लाइन जाता है टुवर्ड्स द बॉर्डर, इट्स कॉल्ड अ रेडियस। सो लेट्स से रेडियस ओ ए। सो दिस इज योर रेडियस ओ ए। सेंटर से जो भी बॉर्डर की तरफ लाइन जाता है सर्कल के, दैट इज कॉल्ड योर रेडियस। ओके, एक और रेडियस मैंने बना दिया, ओ बी ले लेते हैं इसको। ओके, देन यू शुड नो व्हाट्स अ डायमीटर। सो diameter is something, a line passing through the center, end to end points. Okay, so I'm going to make a straight line here. So let me do this. So line passing through the center. Okay, end to end points, दो point end to end वो पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ से, लेट्स से C and D. So CD is the diameter. Okay, I'm going to write here CD is the diameter. Okay, and यहाँ पर OA हमने क्या देखा, OA equal to OB which is radius. Okay, दोनों ही रेडियस है। ऑल्सो यहाँ पे आपको समझना है कि लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास होता है जब, तो ये डायमीटर होता है ये, एंड OD और OC ये दोनों भी रेडियस होता है। OC एंड OD ये भी रेडियस होता है। ये भी आपको, ये सब बेसिक है, आपको पता होगा ऑलरेडी ये बात। ओके, दैट मीन्स डायमीटर जो होता है, डायमीटर जो होता है उसका हम हाफ जब करते हैं तो इट इज रेडियस। तो ये आपको लॉजिक याद रखना है, बहुत जगह ये चीज यूज होने वाली है। ओके, लेट्स से इफ CD is 10 centimeter, if CD is 10 centimeter, it means OD equal to OC would be 10 by 2, that is 5 centimeter. रेडियस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। एकदम बेसिक चीज। ओके, लेट्स ड्रॉ व्हाट इज अ कॉर्ड। नाउ कॉर्ड इज एक्चुअली, डायमीटर भी एक सबसे लंबा कॉर्ड ही होता है। कॉर्ड का डेफिनेशन ही है एंड टू एंड लाइन जब जुड़ता है सर्कल पे, एक एंड पॉइंट से, सर्कल की एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट पे जब लाइन जुड़ती है तो उसे हम कॉर्ड कहते हैं। ओके, सो इसको हम नाम देते हैं एक्स वाई। एक्स वाई जो है आपका वो कॉर्ड है। ओके, एंड डायमीटर भी कॉर्ड होता है। सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर होता है, आपको याद रखना है, क्योंकि देखो ये भी एंड सी पॉइंट से दूसरे सर्कल के दूसरे तरफ सीधी लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन है वो दूसरे तरफ डी के तरफ, इसीलिए ये भी कॉर्ड होता है। CD is also a chord. CD is also a chord. Okay. In fact, diameter is the longest, सबसे लंबा
कॉर्ड जो होता है डायमीटर होता है। ओके, सो ओनली डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई एंड सी डी इज कि सी डी पासिस थ्रू द सेंटर। जो डायमीटर है, जो कॉर्ड डायमीटर बनता है, वो क्यों डायमीटर बनता है? क्योंकि वो सेंटर से पास होता है। अगर ये एक्स वाई इस तरफ स्लाइड करेंगे, हम इस डायरेक्शन में स्लाइड करेंगे, इस डायरेक्शन में स्लाइड करेंगे, और अगर ये सेंटर से पास होगा तो एक्स, यहाँ पे मैं बना रहा हूं कुछ ऐसा, अगर एक्स वाई भी यहां से पास होगा तो वो भी डायमीटर बन सकता है। ओके, तो डायमीटर बनने के लिए क्या होना चाहिए कि वो सेंटर से पास होना चाहिए। तो कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। ओके, तो ये रिलेशन भी आपको समझना है। दूसरा है कि जब मैं दूसरा एक यहाँ पे सर्कल बनाता हूँ, इसमें काफी मेसी हो जाएगा, सो लेट्स मेक इट हियर। ओके, so this is like circle. ओके, एंड अब देखेंगे, मैं एक फिर से यहाँ पर सेंटर हम ले लेते हैं। ओके, एंड सेंटर इस बार नाम देते हैं P। ओके, सो इसमें अब देखेंगे सेकेंड क्या होता है एंड टेंजेंट क्या होता है। ओके, सेकेंड एंड टेंजेंट देखेंगे। नाउ सिंपल सा है इसका भी लॉजिक। जब कोई भी लाइन पूरा 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करेगी सर्कल के ऊपर, 2 पॉइंट इंटरसेक्ट करेगी सर्कल के ऊपर, 2 पॉइंट देखिए 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगी, 1 पॉइंट एंड ये है सेकेंड पॉइंट। ओके, सो व्हेन अ लाइन intersects when a line intersects the circle at 2 distinct points, let's say AB again यहाँ पर, okay, तो वो secant होता है, this is a secant। okay, and when a line यही लाइन जब हम एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेके जाएंगे, that would be something like this, एक ही पॉइंट से लेके जाएंगे। तो यहां पर देखिए सर्कल को वो एक ही पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किया है, इसको पहली बात हम क्या बोलेंगे, आई एम गिविंग दिस नेम O। ओके, एंड इस लाइन को हम नाम दे देते हैं लाइन L, या पूरा दो हम सेगमेंट वाइज नाम देते हैं, सो लेट्स से XY। ओके, तो पहले तो देखिए XY एक ही सर्कल को पॉइंट O पे वो टच करता है, पॉइंट O पे वो उसको टच कर रहा है। ओके, एंड इट इज कॉल्ड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे वो सर्कल को टच करता है। ओके, एंड दैट इज ओनली 1 पॉइंट, ये आपको समझना है। तो ये टेंजेंट के डेफिनेशन में ही आता है कि टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है। ओके, ये आपको समझना है, टेंजेंट एंड सेकेंट। तो ये हम काफी यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। टेंजेंट क्या है, सेकेंड क्या है, ओके, इसके बेस पे थियरम वगैरह हम देखने वाले हैं। सो दैट इज द बेसिक ऑफ सर्कल। एंड वन मोर थिंग, आर्क क्या होता है वो देखते हैं, व्हाट इज एन आर्क। ओके, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर, यहीं पे मैं बना देता हूँ आर्क इज नथिंग बट सर्कल के जो कर्व पार्ट है, सर्कल का जो कर्व पार्ट्स है उसे हम आर्क कहते हैं। लाइक इतना सा पार्ट जो है, ये जो पार्ट है फ्रॉम A to O, AO इज एन आर्क। ओके, आर्क AO बोलेंगे इसको। ओके, फिर ये भी कर्व है, देखिए इतना सा लेके यहां तक, ओके, OB, तो ये भी एक आर्क हो गया, OB, आर्क OB, ठीक है। फिर ये भी कर्व हो गया पूरा, A से लेके पूरा घुमा के हम यहाँ पे B तक आ गए। सो यहाँ पर भी ये AB
आर्क हो गया, आर्क ए बी। ओके, सो ये आपको समझना है आर्क क्या होता है। ओके, एंड बाकी की चीजें हम और जब आएंगे, जब थियरम्स, तब हम वर्ड्स यूज करेंगे, जैसे सेंट्रल एंगल वगैरह क्या होता है, वो सब आगे आने वाला है। सो अभी कुछ मतलब नहीं उसकी बात करके। दिस इज जस्ट द बेसिक ऑफ सर्कल्स। ये सर्कल क्या है, सर्कल में क्या क्या चीजें होती है, एंड मेन चीज हमें यहाँ पे समझनी थी, सेकेंड एंड टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एंड सेकेंड क्या होता है वो समझना था। ओके, सो आपको वो याद रखना है कि एक बार यहाँ लिखते हैं हम, सेकेंड, सेकेंड जो होता है वो सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक, 2 पॉइंट्स में करता है। जबकि टैंजेंट है, जबकि टैंजेंट जो होता है वो सिंगल, एक ही पॉइंट पे, वन पॉइंट में टच करता है। इंटरसेक्ट नहीं बोलते उसको, हम टच बोलते हैं, ये समझना जरूरी है आपको। वो उसको टच करता है, इंटरसेक्ट एग्जैक्टली वर्ड यूज नहीं करते हम वहां पे। ओके, तो ये आपको पहले समझना है। इसके बेस पे फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी जो है वो हम करने वाले हैं। सो लेट मी जस्ट टेक अ न्यू फ्रेश पेज। ओके, सो क्विकली एक सर्कल बना देते हैं हम यहाँ पे, एंड एक पहला प्रॉपर्टी जो है वो हम करने वाले हैं, दैट इज tangent is perpendicular to radius, tangent is perpendicular to radius। सो ये मेरा थोड़ा सा टच नहीं हुआ तो इसको, ओके, नाउ दिस इज परफेक्ट। सो ये हो गया उसका फिर से हमारा सेंटर। ओके, एंड ये हो गया रेडियस, एंड रेडियस भी मैं स्ट्रेट लाइन अच्छे से बनाता हूँ। सो ओके, सो ये प्रॉपर्टी यू कहती है कि रेडियस जो है वो टैंजेंट को हमेशा परपेंडिकुलर होती है। रेडियस जो है वो टैंजेंट को हमेशा, जैसे कि आप देख ही सकते हो यहाँ पे कि परपेंडिकुलर है वो। ओके, 90 डिग्री परपेंडिकुलर यानी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो आपको ये लॉजिक समझना है कि एनी लाइन which is a tangent to the circle, AB is the tangent to the circle, okay, and the point of contact is P, point of contact है यहाँ पे P, and OP is the radius, तो OP radius है यहाँ पे। okay, tangent यहाँ पे AB है, AB is the tangent। okay, so the property है tangent theorem जिसको हम बोलते हैं tangent theorem। तो ये ऐसा है, ये कहता है कि रेडियस जो है दिस ओपी इज परपेंडिकुलर, इट इज ओपी इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री मतलब बनेगा टू द टैंजेंट, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट हियर। ओके, तो ये लॉजिक आपको समझना है। इसका प्रूफ कुछ इस तरह से है, इनडायरेक्ट प्रूफ है इसका, देयर इज अ इनडायरेक्ट प्रूफ टू इट। इनडायरेक्ट प्रूफ वो होता है जिसमें हम जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है उसकी ऑपोजिट बात करते हैं और वो हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, जिसमें लास्ट में हमें हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाता है, एंड देन वी से कि ओके हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, देयरफॉर आप लोग जो कह रहे हो, आपका जो स्टेटमेंट है वही सही, दैट इज अ इनडायरेक्ट प्रूफ। ओके, सो आई एम जस्ट गोना राइट हियर द स्टेटमेंट। सो यहां पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, a tangent at any point of a circle, tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius, यानी कि तो इसका मतलब कि आपका जो सर्कल है उसको कोई भी पॉइंट पे, कहीं से भी आप यहां से ले लो, यहां से ले लो, at any point कहीं से भी आप ले लो, कहीं से भी tangent अगर होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री फॉर्म करेगा, किसके साथ, आपके रेडियस के साथ, आपके रेडियस के साथ वो 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ये आपको समझना है। और वो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। कॉमन सेंस है, टैंजेंट जिस पॉइंट पे, हमने ये भी जाना टैंजेंट सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट पे ही, ये फिक्स है, टैंजेंट का डेफिनेशन है ये, टैंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। ओके, 2 पॉइंट पे नहीं करता है, ये ऑलरेडी बात प्रूव्ड है, ये बात में हम क्वेश्चन नहीं करते हैं। टैंजेंट का डेफिनेशन ही ये है, टैंजेंट हम उसी को कहते हैं जो सिंगल पॉइंट पे टच करता है। ओके, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको हम बोलते हैं,
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टैंजेंट और रेडियस ये दोनों ही आपस में 90 डिग्री एंगल फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये लॉजिक आपको समझना है यहाँ पर। इसका हम इनडायरेक्ट प्रूफ अभी हम करेंगे। सो हम अब इनडायरेक्ट प्रूफ देखेंगे। मैंने यहाँ पे 2 डायग्राम बना रखे हैं ताकि हम इजीली इसको ये जो प्रूफ है वो देखें। तो ये पहले ओरिजिनल हमको जो दिया था, दिस इज योर ओरिजिनल फिगर, ये आपका ओके। एंड ये हमारा कंस्ट्रक्शन हम न्यू फिगर करने वाले हैं अजम्पशन के बाद। तो आप पहले ये देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि लाइन एल इज द टैंजेंट, यहाँ पे वो गिवन पार्ट हो जाएगा हमारा। ओके, गिवन पार्ट हो जाएगा कि लाइन एल, ये जो लाइन है पूरी, दैट इज द टैंजेंट टू द सर्कल विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। ओके, लाइन एल इज टैंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P। ओके, एंड OP इज द रेडियस, ये बात भी वो लोग ने बोली है, OP इज रेडियस। ओके, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। हमें प्रूफ ये करना है, टू प्रूव दैट कि इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, यानी कि इन शॉर्ट OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। ये प्रूफ करना है हमें। ओके, दैट इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, दिस इज योर टैंजेंट। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको हम, मैं ऑलरेडी जैसे बता चुका हूं कि हमें इनडायरेक्ट प्रूफ करना है। इट इज एन इनडायरेक्ट प्रूफ। इनडायरेक्ट प्रूफ के अंदर हम पहले ऑपोजिट बात बोलेंगे, मतलब ये बात को सीधा हम डिनाई करेंगे और हम उस बात को पूरा रॉन्ग प्रूफ करेंगे और फिर लास्ट में हम देखेंगे हमारा अजम्पशन जो भी लिया था वो रॉन्ग। ओके, सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज द इनडायरेक्ट प्रूफ। तो यहाँ पर वो लोग के हिसाब से हमें क्या प्रूफ करना था, ओपी इज परपेंडिकुलर ना, ये हमें प्रूफ करना था, इट इज परपेंडिकुलर। तो इसका ऑपोजिट बात क्या होगा कि इट इज नॉट परपेंडिकुलर। तो पहला हमारा अजम्पशन ही हमें ये लेना है कि लेट अस अज्यूम कि ओपी इज नॉट परपेंडिकुलर। ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट अस अज्यूम कि OP इज नॉट परपेंडिकुलर, OP इज नॉट परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, इट मींस हम एक खुद से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये लॉजिक आपको समझना है। हमने खुद ही बोल दिया कि OP इज नॉट परपेंडिकुलर, तो अब खुद से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए सेकंड फिगर हमने बनाया कि OP परपेंडिकुलर नहीं है, तो समझो P कहीं यहां हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स से उसको हम नाम दे देते हैं A। ओके, OP यहाँ पे A। तो OA हम यहाँ पे दूसरी चीज अज्यूम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि OA इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। हम खुद से अब ये चीज बनाते हैं। ओके, ऑल्सो साथ में कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि जो AP का डिस्टेंस है, जो AP का डिस्टेंस है, ओके, ये जो डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ही हम यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं, Q ले लेते हैं, पॉइंट Q। ओके, तो यहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन भी हमें करना है कि जो AP का डिस्टेंस है उतना ही हम डिस्टेंस पे एक और पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज AQ बन जाएगा, वो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। ओके, और वो किस तरह से होना चाहिए, इट शुड बी P-A-Q, यानी कि ये कोलिनियर पॉइंट्स इस सीक्वेंस में होने चाहिए कि A पॉइंट बीच में होगा। तो ये हमें कंस्ट्रक्शन कर लेना है पहले। ओके, उसके बाद हमें ये दोनों लाइंस को जोड़ देना है, दैट इज OA को दैट इज OQ को और OP को ज्वाइन कर देना है। ओके, ये दोनों जोड़ देना है। तो ये जो दो ट्राइंगल फॉर्म हो गया उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ओके, तो ये ट्राइंगल कौन से फॉर्म हो गए, लेट्स सी, ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OAQ। ओके, सो नाउ ये दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। हम अभी तक सिमिलर प्रूफ करना सीख चुके हैं, हमें 3 पॉइंट से प्रूफ करना होता है सिमिलर। तो लेट्स सी क्या क्या पॉइंट है। तो सबसे पहले तो OA दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट है, OA कॉन्ग्रुएंट टू OA। ओके, ये कॉमन पॉइंट है। ओके, सो कॉमन सेगमेंट हम बोलेंगे इसको, कॉमन दोनों के बीच में। ओके, दूसरा यहाँ पे देखो हमने ही OA परपेंडिकुलर लिया हुआ है, हमने परपेंडिकुलर बोला हुआ है, मतलब एंगल 90 डिग्री हो गया, राइट। सो एंगल OAP
is congruent to angle OAQ, दोनों क्या होगा, each 90 डिग्री, क्योंकि हमने ही कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग में करते वक्त यहाँ पर OA परपेंडिकुलर बोला था, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर दोनों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा, हमने फिर से कंस्ट्रक्शन में खुद ही क्या बोल दिया कि AP और AQ दोनों इक्वल डिस्टेंस यानी कि इक्वल लेंथ है, तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर कि AP is congruent to AQ by construction, या रीजन क्या लिखेंगे, by construction। ओके, तो आपको पहले ये समझना है, हमने ये ट्राइंगल को प्रूफ कर दिया, जिससे हम ये ट्राइंगल दोनों ही हम बोलेंगे कि ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। ट्राइंगल OAP is similar to triangle OAQ, और एक बार जब सिमिलर प्रूफ हो जाता है तो उसके बचे हुए साइड एंगल भी सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो वो हम यहाँ पे देखो, बचा हुआ साइड यानी कि OP, बचा हुआ साइड यहाँ पे उसका हम OP इक्वल टू OQ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैं नेक्स्ट इस पे लिखता हूं, तो उससे हम CSST उसका बेसिकली जब लिखेंगे, OP इज कॉन्ग्रुएंट या इक्वल भी बोल सकते हो OQ से। ओके, दैट इज योर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो सिमिलर हमने प्रूफ कर दिया ट्राइंगल को, तो उसका हम जब CSST लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, OP और OQ जो है यहाँ पर, OP और OQ आपस में इक्वल बता दिया। नाउ हमारा ओरिजिनल चीज क्या था, OP इज रेडियस। OP इज यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग यानी कि अब एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, इनडायरेक्ट बात जो हमने किया था उसका कंफ्यूजिंग पॉइंट है, अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो। OP रेडियस था, अगर OP रेडियस था और ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इट मींस OQ भी रेडियस हो जाएगा। OQ इज ऑल्सो रेडियस, OQ इज ऑल्सो रेडियस। ओके, और एक और चीज, OP अगर रेडियस है, OP अगर रेडियस है तो रेडियस क्या होता है, सर्कल को टच करता है, सर्कल को टच करता है। ओके, इट मींस Q पॉइंट भी रेडियस बन चुका है अभी, तो वो भी ऑन द सर्कल है। तो आपको समझना है ये बात कि सिंस OP इज रेडियस, देयरफॉर OQ इज आल्सो रेडियस, देयरफॉर बोथ पॉइंट P and Q are on the circle। तो आपको ये समझना है, on the circle यानी कि सर्कल के ऊपर, this is inside the circle, this is outside the circle, this is on the circle। तो ये लॉजिक आपको समझना है कि ये रेडियस था which was a given thing। हमने अभी प्रूफ किया कि OP और OQ इक्वल है, इट मींस OQ भी रेडियस हो जाएगा। अगर रेडियस सर्कल को सेंटर से, अगर रेडियस सर्कल को सेंटर से कहीं पॉइंट पे मिलता है तो दूसरा रेडियस भी कहीं पॉइंट पे सर्कल पे मिलेगा। ओके, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। तो ऐसा हम उसको कहते हैं कि अगर ये सर्कल के ऊपर है, ऑन द सर्कल है, तो ये भी सर्कल के ऊपर होगा। लेकिन ये हमारा फर्स्ट, दूसरा जो स्टेटमेंट वो लोग ने जो दिया है कि टैंजेंट जो है, टैंजेंट जो है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन था, P था। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन था, P था। तो टैंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है, ये हमको स्टार्टिंग से पता है, और हमारा यहाँ पर P से हमारा टैंजेंट जा रहा था, पास हो रहा था, राइट, सर्कल को टच हो रहा था। सो अगर ये Q से वो दोनों सेम होते हैं तो टैंजेंट उसके हिसाब से टैंजेंट दो जगह से पास होता है। टैंजेंट दो जगह से पास नहीं हो सकता, टैंजेंट ऐसा नहीं हो सकता है, दिस कांट बी अ टैंजेंट, और यहां से भी पास हो सकता नहीं है। इट मींस हमारा ओरिजिनल अजम्पशन जो था कि OP इज नॉट परपेंडिकुलर, वो रॉन्ग था। ओके, तो इस तरह से ये लोग ने स्टेटमेंट्स के जरिए प्रूफ किया हुआ है कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है और उनका ओरिजिनल चीज राइट है, दैट इज अ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट एट ओनली वन पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे ही हमेशा उसको मिलता है। ओके, दैट इज यहाँ पे फिगर में हम देखते हैं फिर से। तो हमारा ये ओरिजिनल जो फिगर था दैट इज OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन L से परपेंडिकुलर है, और हमारा ये पूरा कंस्ट्रक्शन रॉन्ग हो जाता है
क्योंकि इसके हिसाब से टैंजेंट 2 पॉइंट पे टच हो जाएंगे, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाएगा, टैंजेंट का डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा। सो ऐसा हो सकता नहीं है, हम ऐसा क्यू इधर पी इधर और टैंजेंट ऐसा पास करा सकते नहीं। ओके, तो ये लॉजिक आपको समझना है कि हमारा ये अजम्पशन रॉन्ग हो जाता है। तो ये थोड़ा सा लाइक कंफ्यूजिंग चीज है, इनडायरेक्ट प्रूफ बहुत ही वियर्ड प्रूफ्स होते हैं, तो इसको ज्यादा दिल पे मत लो एंड ये लॉजिक समझो खाली कि रेडियस और टैंजेंट जो है वो हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। आपको पूरे चीज में, और ये प्रूफ आपको बोर्ड्स में भी नहीं पूछा जाता है, ओके, ये वाला प्रूफ आपको बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, तो वो भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ओके, मेन इसमें स्टेटमेंट्स, लास्ट के 4 स्टेटमेंट, ये स्टार्टिंग में तो ये सारी चीज तो सिंपल है, आप लोग ये प्रूफ करना जानते हो काफी आसान से। लास्ट में स्टेटमेंट्स वो लोग वर्ड्स से खेलते हैं कि सिंस वो पहला वाला रेडियस था तो सेकंड भी रेडियस है, दोनों रेडियस है तो पॉइंट ऑफ सर्कल पे ही होंगे, सर्कल पे होंगे मतलब 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे, तो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो टैंजेंट नहीं होगा। तो ये थोड़ा वर्ड्स का इसके अंदर खेल है, लेकिन आपको इस पूरे चीज में बात सिर्फ ये याद रखनी है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि रेडियस जो है वो हमेशा टैंजेंट से परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री फॉर्म होगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के बेस्ड आपको सम आने वाले हैं, इसी के बेस्ड आपको सम आने वाले हैं। एक सर्कल होगा, आपको रेडियस दिया रहेगा, आपको टैंजेंट दिया रहेगा, 90 डिग्री होगा एंड आपको वैल्यूज फाइंड करनी होगी। एंड जब 90 डिग्री आता है इट मींस पाइथागोरस जरूर आता है। पाइथागोरस थ्योरम हर जगह यूज होता है, जहां भी 90 डिग्री आ गया यानी पाइथागोरस दिमाग में रखना है। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज चेक करेंगे। बहुत ही सिंपल सा था ये कि टैंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी जिसको हम बोल सकते हैं, ओके, टैंजेंट थ्योरम इसका नाम है, टैंजेंट थ्योरम। ओके, सो ये आपको याद रखना है, ये हम यूज करने वाले हैं। टैंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो आप इसको। ओके, एंड इसका कन्वर्स, हाँ इसका कन्वर्स भी याद रखना है, वो तो भूल गया था मैं। कन्वर्स, हर थियरम का एक कन्वर्स होता है। कन्वर्स इसका क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट है इसका ऑपोजिट। इट मींस कन्वर्स में हम बोलेंगे कि अगर कोई परपेंडिकुलर है, अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है रेडियस के साथ, इट मींस वो लाइन जो भी होगा वो टैंजेंट होगी। सो दैट इज द कन्वर्स ऑफ दिस थियरम। कन्वर्स में क्या होगा कि अगर वो लोग ही बोलेंगे कि इट इज परपेंडिकुलर, इस बार वो लोग क्या बोलेंगे, इट इज परपेंडिकुलर, तो हम क्या बोलेंगे, अगर परपेंडिकुलर है तो वो टैंजेंट होना चाहिए, तो ही वो परपेंडिकुलर होगा। एंड हमारा नॉर्मल थियरम में क्या बोलेंगे, टैंजेंट है इट मींस इट इज परपेंडिकुलर विद द रेडियस। ओके, परपेंडिकुलर की वर्ड यहाँ पे क्या मतलब, 90 डिग्री, सिंपल 90 डिग्री याद रखना है आपको। इसके रिलेटेड सम्स बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसका एप्लीकेशन खाली ये याद रखना कि टैंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं टैंजेंट थ्योरम, उसको हम बोलते हैं टैंजेंट रेडियस प्रॉपर्टी। ओके, सो हम ये नेक्स्ट एक थ्योरम देखेंगे, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफी यूज होने वाला है इसका। सो ये थ्योरम पहले तो कहता है कि कोई भी दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट पे, यानी कि सर्कल के बाहर, आपको अभी जब एक्सटर्नल, इंटरनल, ऑन द सर्कल, ये सारे वर्ड्स अब बोले जाए, यूज किए जाए, तो आपको समझना चाहिए कि वो क्या है। ठीक है, हम ऑन द सर्कल वाला चीज एक्सटर्नल इंटरनल समझ चुके हैं, तो दिस पॉइंट पी इज एक्सटर्नल यानी सर्कल के बाहर है। वहां से सिंगल पॉइंट से जब दो टैंजेंट सर्कल की तरफ जाते हैं और इंडिविजुअली ए और बी ये दो पॉइंट पे जब टच करते हैं सर्कल को, तो इनका कहना है कि पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। ओके, तो ये डिस्टेंस जो है पी ए, ये अगर समझो 10 है, लेट्स से 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ऐसा ये थ्योरम कहता है। कौन सा थ्योरम, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो ये हम चीज प्रूफ करने वाले हैं, ये चीज हम प्रूफ करने वाले हैं कि ये इक्वल है। वो कैसे प्रूफ करेंगे, सो लेट्स सी। उसके लिए हमें पहले यहां पर इस फिगर के अंदर कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, तो लेट मी जस्ट जॉइन फ्यू। रेडियस क्या होगा, सेंटर से टूवर्ड्स द बॉर्डर, यानी कि ये बॉर्डर है तो उधर मैं लेके जाता हूं। ओके, सो बी को जोड़ देते हैं एंड ऑल्सो ए से ओ, यानी कि ओ ए भी रेडियस होगा तो उसको भी जोड़ देते हैं। ओके, नाउ अगेन यू शुड रिमेंबर कि
रेडियस है, अब भी हमने जो थियरम पढ़ा कि टैंजेंट थियरम क्या कहता है, प्रॉपर्टी ऑफ टैंजेंट थियरम क्या है कि रेडियस और टैंजेंट परपेंडिकुलर है, तो ये आपको समझना है। ओके, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, ये आपको समझना है। ऑल्सो वन मोर कंस्ट्रक्शन हमें करना है, ज्वाइन करना है ओपी, ओपी को भी हमें ज्वाइन कर लेना है। ओके, सो इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो जैसे ही हम ये तीन कंस्ट्रक्शन ओ ए ओ बी ओ पी को ज्वाइन करते हैं, लेट मी राइट, ये मैंने गिवन और टू प्रूफ का स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के रखा है। सर्कल विद सेंटर ओ, एक्सटर्नल पॉइंट पी एंड पी ए और पी ए एंड पी बी आर द टैंजेंट्स। ओके, ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है, टैंजेंट है, ये वो लोग ने बोला है। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों इक्वल है, दोनों टैंजेंट कॉन्ग्रुएंट है, दोनों टैंजेंट का मेजरमेंट सेम है, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले कंस्ट्रक्शन हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया, कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे वहां पे। तो कंस्ट्रक्शन में लिखना है सिंपली ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओपी, ये खाली हमने ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट्स पहले से दिए थे, हमने खाली उससे ज्वाइन किया, जिसमें से ओ ए ओ बी अपने आप रेडियस है। ओके, ये हमारा रेडियस है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। प्रूफ में हमें ये दोनों ट्राइंगल जो दिख रहे हैं हमको, उसे खाली हमें फिर से सिमिलर प्रूफ कर देना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है बाय 3 पॉइंटर्स। सो लेट्स डू दैट। सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि ये वो रेडियस है और ये टेंजेंट है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, तो वो स्टेटमेंट हम लिख देंगे यहाँ पे कि एंगल ओ बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ ए पी। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग उसका कि दोनों ही 90 है, तो यानी क्या था, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, tangent is perpendicular to radius। ठीक है, तो ये हम पॉइंट पहले ही लिख देंगे, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं, तो इसको हम पॉइंट 1 भी दे देंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ। इन ट्राइंगल ओ बी पी एंड ट्राइंगल ओ ए पी, ओके, ओ बी पी एंड ओ ए पी, इन दिस ट्राइंगल्स, पहला हम लेंगे ओपी, दोनों के अंदर कॉमन है। देखो ओपी जो लाइन है, ये लाइन जो है वो कॉमन लाइन है, दोनों ट्राइंगल के बीच में कॉमन लाइन है। ओपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओपी, दैट इज कॉमन हो जाएगा वो। ओके, दूसरा हमने जो अभी फर्स्ट पॉइंट लिखा, दैट इज ओ बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ ए पी फ्रॉम 1 लिखेंगे। ओके, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है, राइट, ईच इज 90 डिग्री ना, 90 डिग्री है। ओके, अब 90 डिग्री है, अगर ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूस भी हो गया, राइट, अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूस भी हो गया। ओके, तो हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से हम डायरेक्ट इसको अब कॉमन लाइक पूरा ट्राइंगल हम बता सकते हैं। और दूसरा है दोनों के रेडियस, अगर एक ही सर्कल है तो दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। तो ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी लिखेंगे, रीजन रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियस का प्लूरल होता है रेडाई, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, तो देखिए ये सिंपल सा एसएएस टेस्ट हो गया। एसएएस टेस्ट भी बोल सकते हैं, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट बोलेंगे हम इसमें, एक्चुअली एसएएस टेस्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि 90 डिग्री आ गया तो हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। तो देयरफॉर ट्राइंगल ओबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओएपी बाय हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट। ओके, एकदम सिंपली हमने ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ कर दिया। ट्राइंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है तो उसके बचे हुए साइड्स और एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो लेट्स सी इसके अंदर दूसरा कौन से इसके साइड्स है। तो सिंपल जो हमें जो साइड चाहिए था, दैट इज पीबी, ये उसका एक साइड है, विल बी अपने आप इक्वल टू पीए। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, जिसका रीजन हम क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग, जिसका रीजन हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये रीजन लिखेंगे जिससे हम पीए और पीबी दोनों को इक्वल हमने प्रूफ कर दिया। ओके, तो ये लाइन के बाद हम नेक्स्ट लाइन में खाली सिर्फ ये लिख देंगे कि मैं यहीं पे लिख रहा हूं, पीए इक्वल टू पीबी। रीजन क्या होगा उसका, रीजन क्या होगा इसका, CSCT, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया कि tangents from a single external point
एक ही, ये पूरे चीज में आपको ये चीज समझनी, इसका एप्लीकेशन समझना है आपको कि टैंजेंट्स जो होंगे, दो टैंजेंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट से, दिस इज योर एक्सटर्नल पॉइंट, पी इज योर एक्सटर्नल पॉइंट, वहां से टैंजेंट जो जाएंगे, वहां से टैंजेंट जो जाएंगे, वो सर्कल को जो भी पॉइंट्स पे मिलते हैं वहां से वो पॉइंट दोनों, ये जो लेंथ होगा वो दोनों इक्वल होगा, वो आपको समझना है। टैंजेंट्स आर इक्वल, ये समझना है आपको कि टैंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर कॉन्ग्रुएंट, आर इक्वल, आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये सिंपल सा थियरम है। ओके, एंड हमने ये भी देखा, परपेंडिकुलर टैंजेंट का प्रॉपर्टी देख लिया हमने, टैंजेंट सेगमेंट थ्योरम देख लिया। सो दैट वाज योर फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, एंड नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच।